अब आपके पास एक और कहानी थी बड़ी अच्छी, जहां एक इंसान ने स्कूल में आने के लिए हाँ ये एक कहानी है उसकी। एक शख्स था जो एक छोटे से गांव में रहता था और वहां से निकल के वो शिक्षा प्राप्त करके विदेश चला गया, अमेरिका गया। 15-20 वर्ष उसने वहां पर बिताए और काफी उसने कमाया अपने जीवन में। फिर उसे लगा कि मुझे वापस अपने देश में आना चाहिए और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो वापस अपने गांव आया। उसने देखा कि जिस स्थिति में उसने अपने गांव को छोड़ा था 15-20 वर्ष पहले, वो गांव वैसे का वैसा ही है। तो उसे लगा कि यहां पर लोगों को शिक्षित करना चाहिए और सबसे ज्यादा महत्व उसने दिया बेटियों को शिक्षा करने के लिए। तो उसने अपनी धनराशि लगा करके वहां पर एक स्कूल बनाया, बहुत सारी क्लासेस बनवाई, कुर्सी टेबल ये सब लगवाया वहां पर। अपने ही मित्रों को जो कि शिक्षक थे उनको आमंत्रित किया और कहा कि आप यहां आकर के हमारी जो बच्चियां हैं इनको आप पढ़ाएं। 6-7 महीने बीत गए, वो स्कूल वैसा के वैसा ही बना रहा। प्रतिदिन वो वहां जाते थे, शिक्षक आते थे, लेकिन कोई भी बच्ची वहां पढ़ने नहीं आती थी। बहुत ही हताश हो गया ये इंसान। फिर उसे एक आइडिया सूझा और उसने क्या किया कि ऐलान किया कि यदि कोई भी बच्ची शिक्षा प्राप्त करने आएगी स्कूल में तो मैं उसको अपनी धनराशि से 10 रुपए प्रतिदिन दूंगा। और जैसे ही उसने ये ऐलान किया, बहुत सारी बच्चियां आने लगी और हर रोज वो 10 रुपए उस बच्ची को देता था जो शिक्षा प्राप्त करने वहां आती थी। और ये जितनी धनराशि थी इसने इकट्ठा करके बैंक में डाली और जब वो पूरी शिक्षा अपनी उन्होंने प्राप्त कर ली तो जितनी धनराशि बनी थी वो उठा करके उनको दी, ताकि आने वाले जो उनके दिन है उसके जीवन में उनको सहायक बन सके। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का सम्मान करना चाहिए और हम तो बहुत इनका हमने आदर किया, सम्मान किया। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमियों सज्जनों, मेरे लिए यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए यह कार्यक्रम मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है। यहां जात पात से पहले इंसानियत को जगह मिलती है। अमीरी गरीबी से पहले नेकी और अच्छाई को देखा जाता है। यहां इंसान की कीमत उसके नाम से नहीं बल्कि उसके काम से लगाई जाती है। बहुत बहुत देखिए समझो, आज की रात है जिंदगी में हमारे आज के पहले हर्षदूत की सोच जितनी नेक है, उस सोच को अंजाम देने का तरीका उतना ही अलग, प्रभावपूर्ण, प्रेरणा स्रोत बन जाता है। 11 साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद जब ये अपने गांव वापस आए, यहां आकर जो इन्होंने देखा उस दृश्य ने इनकी जिंदगी फिर से बदल दी। परिवर्तन ही विकास का जरिया है। इसी सोच और जज्बे को अपने दिल में लिए अपने वतन लौटे थे वीरेंद्र सैम सिंह। लेकिन यहां आकर उन्होंने देखा कि 40 साल पहले उनके गांव की जो समस्याएं थीं, जो गरीबी थी, वो अभी भी बरकरार है। खास करके गांव की महिलाओं के लिए। सैम को यकीन था इन सारी समस्याओं का मूल कारण था अशिक्षा। सैम ने खुद के पैसों से लड़कियों के लिए एक स्कूल का निर्माण तो कर लिया, लेकिन असली चुनौती थी गांव वालों को अपने इस मिशन में शामिल करना। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जिंदगी की राह में यदि हर कदम पर चुनौती मिलती रहे तो इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन वीरेंद्र सैम सिंह जैसे लोग चुनौतियों से नहीं डरते, क्योंकि उनके नाम में ही वीर है। आज की रात जश्न है वीरेंद्र सैम सिंह जी की जिंदगी का। मैं तालियों के साथ वीरेंद्र सैम सिंह जी का स्वागत करता हूं।
सैम सिंह जी के गांव का नाम है अनूप शहर। और सैम सिंह जी, आप वहां पले और बढ़े, 37 साल आप रहे अमेरिका में। इतने साल वहां काम करने के बाद क्या आपके मन के अंदर विचारधारा है कि आपको वापस अपने देश, अपने गांव, अपने शहर लौटना चाहिए? मैं आपको बता दूं, आप में से कोई भी 40 साल कहीं बाहर रही है और वो इंसल्ट सही है जो मैंने सही तो रेल एक्सीडेंट हो रहा है तो वो आपकी कंट्री में हो रहा है। अगर नाव में 500 लोग बाग डूब रहे हैं तो वो आपकी कंट्री में डूब रहे हैं। जिस शहर में भी मैं था, मैं अकेला इंडियन था। तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को उस शहर में, सब आपसे ही आके पूछेंगे। तो आपके मन के अंदर ये कैसे धारणा आई कि आपको बेटियों के लिए, बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहिए? 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एज ए इंडियन 37 साल आई फेल्ट बैड के इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है। 37 साल की फीलिंग जी। अब उसके बाद यह है कि आपके पास 1 रुपया है तो आपको ये प्रायोरिटी करनी है कि उस 1 रुपये में आप क्या करोगे। जी। मेरे पास जो 1 रुपया था, मैंने कहा अगर हम बच्चियों को एक ऐसी मां बना दें जो सारे घर को रास्ता दिखा सके, वही एक रास्ता है तरक्की का। जब आपने ये निर्णय लिया कि आप बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो गांव वाले काफी खुश हुए होंगे? अरे नहीं जी, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। उस जमाने में ये सोच नहीं थी। अभी भी गांव में सोच इतनी बदली नहीं है जी। शुरू में तो दुनिया भर के मैं आपको बताऊं, मेरी कार में 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी आपको जहां गोली ना लगी हो। जब मैंने स्कूल शुरू किया था, ओके, क्योंकि मैं लड़कियों का कर रहा, क्योंकि मैं लड़कियों को जॉब की गारंटी दे रहा था, क्योंकि उन माओं को मैं जॉब दे रहा था। कैसे संभव हुआ ये? आपने कुछ किया या कुछ खास किया जिसकी वजह से ये संभव हुआ? देखिए जी, हमारे यहाँ पे लड़की को क्यों भेजेगा, वो तो पढ़ाई है, जा रही है बाहर जी। तो मेरे को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना है आपको जी। कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना है फैमिली को, नहीं तो वो बिटिया आनी नहीं है जी। आपको यकीन नहीं होएगा कि ये 10 रुपए का नोट जो है गांधी जी की पिक्चर के साथ, इसका मैजिक है ये सब। जिस 10 रुपए के नोट को अक्सर एक वड़ा पाव, 2 केले जैसे महिला कह रही थी, या बिस्किट के पैकेट की कीमत समझी जाती है, वीरेंद्र सिंह जी ने ये कहना चाह रहे हैं कि वही 10 रुपया बहुत सी बच्चियों की जिंदगी संवार रहा है। 10 रुपए बच्चियों की जिंदगी संवार रहा है। कैसे है आप समझाइए वीरेंद्र सिंह। देखिए जी, आपके घर में कितनी महिला बैठी है सर, आपके घर में खाली एक सवाल डिस्कस होता है लड़की के लिए, इसका ब्याह कैसे होएगा जी। तो मेरे को सबसे बड़ा सवाल जो था वो जवाब देना है, इसका ब्याह कैसे होगा। मैंने कहा माता जी, अगर मैं इसकी सब देखभाल करूंगा, खाना भी दूंगा, कपड़े भी दूंगा सबको, ये 10 रुपए रोज इसके जमा कर दूंगा स्कूल आने के। और इसी तरह जमा करते करते 30-40 बेटियां जो थी वो इनके स्कूल में आने लगी। जितना भी पैसा इन्होंने जमा किया उन बेटियों के नाम पर, क्योंकि वो स्कूल आ रही, ये पूरे बैंक में जमा किया आपने, और जब इनकी पढ़ाई खत्म हुई, शिक्षा समाप्त हो गई, तो ये बैंक में जितना जमा पैसा था ये बेटी के नाम पर गया, ताकि वो आगे चलकर अपना जीवन संवार सके,
30-40 हजार रुपए जमा हो जाते होंगे उसके जीवन में, वो बेटी के नाम पे थे, जो बेटी अपने आप उसे खर्च कर सके, आगे के जीवन में अपना संवार सके। ये इनका ये लक्ष्य था, ये इनका काम था। वीरेंद्र सहन सिंह जी ने अपने मिशन को कामयाब करने के लिए जी जान लगा दी और उसका जो नतीजा निकला वो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं। आज 1440 स्टूडेंट्स परदादा परदादी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं और करीब 70 लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यालय में हैं। आज सभी लड़कियों के पास एक सपना, एक लक्ष्य है, जीवन में कुछ और कर दिखाने का। I want to become an English teacher. जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है तो मेरा मन करता है मैं भी आसमान में उड़ूं। मैं BSc करने के बाद डॉक्टर बनना चाहूँगी। मैं पढ़ लिख कर CID इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। जब अपने पैरों में ठाड़ी आ जाएगी, हाँ हमारा भी नाम रोशन करे, जो हमें भी कोई परेशानी न बने। हाँ अपने नाम करे और हमारी भी बड़ाई होवे, क्योंकि हमारी जीतती है। मेरे को जो साइकिल मिली हुई है वो स्कूल से मिली हुई है, जिससे कि मैं घर से स्कूल साइकिल से आ पाती हूँ। हमारा स्कूल सबसे ज्यादा सिखाता है कि लड़कियों को आगे बढ़ना। लड़की भी लड़की के बराबर होती है, वो सब कुछ कर सकती है। Nobody thought कि खाना भी आप दोगे, कपड़े भी आप दोगे, ट्रांसपोर्टेशन भी आप दोगे और ऊपर से आप 10 रुपए जमा कर दोगे, जिससे कि जब वो 12वीं पास करेगी तो उसके बैंक अकाउंट में करीब 40,000 रुपए होंगे। One note of 10 rupees transformed the whole thing. मैं आपसे पूछना चाहूंगा वीरेंद्र जी, ये संभव कैसे हुआ? इतने सारे बच्चों को आपने स्कूल में पढ़ाना कैसे संभव किया आपने? शुरू में पहले 3.5 साल एक पैसा जो है वो मैंने लगाया अपना। जब मेरे को ये हो गई कि दिस इज द मॉडल, वी शुड एक्सपेंड, तो अब मैं साल में 2 बार जाता हूँ यूरोप एंड अमेरिका में भीख मांगने के लिए। एंड एक पैसा वो सब आप लोगों की देन है, उससे ये सारा स्कूल चल रहा है, उससे जॉब गारंटी चल रही है, हर एक को जॉब गारंटी है। जी जी, मैं वीरेंद्र सहन सिंह जी की कहानी देखकर यही विचार मन में आता है कि हमारे देश को गुलामी से तो आजादी कब की मिल चुकी है, तो कई बातों में हम आज भी गुलाम हैं। हम अब भी गुलाम हैं अपनी छोटी सोच, भेदभाव, अज्ञानता से फैले हुए अंधकार, और उससे भी ज्यादा खुद अपने अंदर के डर की गुलामी से। हमें देखिए एक जिंदगी मिली है, इसे हम क्यों व्यर्थ जाने, क्यों न किसी के काम आए और क्यों न किसी के काम आने लायक बने, जैसे कि वीरेंद्र सहन सिंह जी बने। अनेक अनेक धन्यवाद सर आपका। और हमारे शो की एक सहन सिंह जी एक परंपरा होती है, यहाँ पर एक दीवार है जहां पर हम जितने भी हमारे मेहमान आते हैं उनका हम हाथों का चिन्ह रखते हैं अपने पास एक यादगार के तौर पे। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ वहां चलें। बिग हैंड फॉर सहन सिंह जी। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है